Hello guys, welcome to my class. Your English teacher is here. Today we will start with the new lesson, which is the first chapter of class 9, and the title of the chapter is The Fun They Had. Dear students, this story was set in 22nd of century, about 150 years ago. This story takes us to the world of future where computer will play a major role. Nowadays, your mobile phones, internet are playing a very vital role in your study. So, in this chapter, we will come to know about some important facts related to the future study pattern. Okay? Let's start. Before you read, the story we shall read is set in future when books and schools as we know them will perhaps no exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. बच्चों, स्टोरी के बारे में क्या बताया गया है कि ये जो कहानी हम पढ़ेंगे ये बता रही है कि इन फ्यूचर हमारे स्कूल और स्टडी पैटर्न किस तरीके के होंगे. ये देखिए इन पिक्चर्स में यहाँ दिखाया है स्कूल ऑफ द फ्यूचर. देयर वुड बी नो टीचर लाइक मी. हमारी तरह कोई भी टीचर नहीं होगा. देयर वुड बी नो बुक्स, नो पेपर बुक्स, ओनली कंप्यूटर्स वुड बी देयर. वहाँ पे बुक्स की जगह, पेपर बुक की जगह आपके कंप्यूटर्स होंगे. क्लासरूम की जगह वर्चुअल क्लासरूम होंगे और students will start learning through computers as today you people are going to study. You people are studying with the help of smartphones. So let's start the chapter. Please open your book, students, so you may get the clear view. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May. निधि इसको क्या पढ़ेंगे? 2157. इट मीन्स आज से 150 साल के बाद की कहानियां हमें बताई जा रही है. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी जो है उसे रात अपनी डायरी में मार्गी कुछ लिख रही थी और जिस डेट को वो लिख रही थी बच्चों, वो डेट क्या थी? 17 मई 2157. और डायरी में उसने क्या लिखा था? डायरी एंट्री में उसने लिखा हुआ था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक नई बुक मिली या रियल बुक मिली. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. It means बच्चों यहाँ पर हमारी एज के बारे में बात हो रही है, आज के समय में बात हो रही है, जो कि बुक थी उन बच्चों को कब मिलती है? ये बुक उनको मिली आज से 150 सालों के बाद. तो इस बुक के बारे में मार्गी कह रही है दिस इज़ अ वेरी ओल्ड बुक. And once grandfather of Margie told her that they used to study with the help of this printed book. एक बार मार्गी के दादाजी ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे, हमारी और आपकी उम्र की तरह थे, तो उस समय सभी कहानियाँ पेपर्स में छपती थी. जैसे कि आज हमारे पास जो स्टोरी बुक्स हैं, जो हमारी क्लास बुक्स हैं, वो सभी पेपर्स में प्रिंट हुई हैं. लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी हाई होने वाली है कि इन पेपर बुक्स की ज़रूरत नहीं होगी. सारा मटेरियल, सारी चीज़ें ऑनलाइन, कंप्यूटराइज, वर्चुअल क्लासरूम्स के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it
that it had when they read it the first time. ये जो बुक मिली है उसके पन्ने कैसे हो चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें थी और समय के साथ बदलने की वजह से ये सफ़ेद से पीले पड़ चुके हैं और उन्हें उनमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि ये पन्ने जो हैं अपने आप नहीं पलटेंगे। जस्ट लाइक योर स्मार्टफोन स्क्रीन, आप स्मार्टफोन में, गूगल में, ई पाठशाला में आप क्या करते हैं, आपको ऑटोमेटिक आपका पेज टर्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कागज़ के जो पन्ने जब तक इन्हें हम पलटाएंगे नहीं ये पलटेंगे नहीं। गी सेट टॉमी, गी मीन्स मार्गी का लास्ट वर्ड है गी। सेट टॉमी, what a waste, when you are through with the book you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब मार्गी जो थी उसने टॉमी से कहा कि ये सब कितना वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और उसे फेंक दिया जाता होगा। लेकिन हमारे टेलीविज़न में देखो, हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लगभग 10 लाख बुक हैं और इस पर और भी बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं, लेकिन हम इन्हें फेंकेंगे नहीं। बच्चों, एक क्वेरी आपकी मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि ये आज से आने वाले 150 सालों के बाद का समय डिस्कस कर रहे हैं, जब वहाँ पे कोई भी कागज़ की बुक नहीं होगी, प्रिंटेड बुक नहीं होगी, सारी बुक्स कंप्यूटर में लोड रहेंगी या तो मोबाइल फ़ोन्स में या टेलीविज़न में। तो इन बुक्स का यूज़ वो बच्चे क्या समझ रहे हैं, मार्गी एंड टॉमी, कि जब हम एक क्लास को पढ़कर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या हमारे समय में जब ये बुक्स चलती थी तो इन बुक्स को क्या करते थे, एक क्लास को पास करने के बाद नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में ये बुक यूज़लेस हो जाती थी। तो इनको, उन बच्चों को लगता है कि इन बुक्स को जो स्टूडेंट्स थे वो इसे फेंक दिया करते थे। तो इस तरीके से बुक्स की तो बहुत सारी वेस्टेज हो जाती थी, पेपर्स वेस्टेज हो जाते थे। लेकिन आज का समय देखो कितना अच्छा है, जब हमारे पास बुक वेस्ट भी हो जाती है तो इसे फेंकने के लिए हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक डिलीट का बटन दबाते हैं और हमारे कंप्यूटर से वो गायब हो जाती है। तो वो आज के टेक्नोलॉजी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें पास्ट टाइम में होती रही हैं। बच्चों, आप यदि अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो जो स्टडी आज आप ऑनलाइन कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा, तो जब आपके पेरेंट्स इन सारी चीज़ों को देखते होंगे तो वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते होंगे कि हमारे समय में ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी। तो इस लेसन में भी यही बात बताई गई है कि आफ्टर 150 ईयर्स, 150 सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी तो ये बुक्स जो आज हम पढ़ रहे हैं इनकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सारी चीज़ें जैसे आज मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ हो रहा है, आने वाले समय में वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। हमारी तरह टीचर्स ना होकर के वहाँ पे टीचर की जगह कौन ले लेगा, रोबोट ले लेंगे। सो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस समय के साथ होते चलेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many textbook as Tommy had. He was 13. अब क्या बताया है यहाँ पर कि मार्गी और टॉमी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। वह मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और उसने इतनी सारी पुस्तकें कभी नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, जो 13 वर्ष का था, उसने देखी थी। और उसने भी कहा कि तुम्हें यह बुक कहाँ से मिली, तो मार्गी ने उसे बताया कि मेरे घर में मिली। और अगेन वो इस बात को छोड़ते हुए आगे पढ़ने में उसमें बिजी हो जाती है। ये देखिए, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए वो ज़्यादा मार्गी की बातों पर
ध्यान नहीं दे रहा है। What it about? School. Margie was scornful. School? What is there to write about school? I hate school. अब यहाँ पर टॉमी से वो बात कर रही है और कह रही है ये किसके बारे में है, तो टॉमी बोल रहा है कि ये स्कूल के बारे में है। तो मार्गी स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स हेटफुल। वो मार्गी यहाँ पर अपने एक्सप्रेशंस बता रही है कि शी जस्ट हेट स्कूल, शी डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी कभी भी स्कूल जाने से बहुत कतराती थी क्योंकि उनके समय में इतने कोई स्कूल नहीं थे। तो यहाँ पर वो कह रही है कि पहले तो मैं स्कूल जाने से चिढ़ती थी, लेकिन आज जब ये बुक का एग्जाम्पल हमें मिल गया तो अब मुझे स्कूल के प्रति और ज़्यादा क्या हो गई है, चिढ़ हो गई है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब मार्गी को स्कूल से हमेशा की तरह चिढ़ थी, तो मार्गी यहाँ पर बता रही है कि जो मैकेनिकल टीचर थे उसे भूगोल के टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे और मार्गी का परफॉर्मेंस लगातार ख़राब से और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था और वो अपने टेस्ट में ख़राब परफॉर्म करने के बाद उसकी माँ ने अफसोस के साथ एक बार भी सर नहीं हिलाया और इलाके के काउंटी इंस्पेक्टर को बुला करके अपने पास बुलाया उन्होंने। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हुए थे वे गोल मटोल थे, उनका मुंह लाल था और उनके पास ढेर सारे इक्विपमेंट्स, वायर्स वगैरह थे। He smiled at Margie and gave her an apple। वे मार्गी को देखे और उन्होंने उसे एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and questions were asked। मार्गी उम्मीद कर रही थी कि उन्हें आपस में जोड़ा नहीं जाएगा, परंतु उसे बिल्कुल ठीक आता था और लगभग 1 घंटे के बाद वह वहाँ खड़ा था। वे बहुत बड़े थे, काले रंग के थे और एक बुरे से पर्दे के साथ जिस पर सभी पार्ट उसके प्रश्नों सहित दिख रहे थे। स्क्रीन की बात कर रही हूँ बच्चों यहाँ पर, और वे यहाँ पर इतने भी बुरे नहीं थे जितने बुरे मार्गी उन्हें मान रही थी। That wasn't so bad। इतने भी बुरे नहीं थे जितने मार्गी को स्क्रीन में क्वेश्चन आंसर्स और उनकी बुक्स इतनी बुरी लग रही थी। द अपार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test paper। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and mechanical teacher calculated the marks in no time। मार्गी को इन टेक्स्ट बुक में सबसे ज़्यादा बुरा अगर कोई चीज़ लगती थी तो वो होमवर्क सेक्शन था, जहाँ पर उसके टेस्ट पेपर उसे रखने होते थे और उनमें हमेशा ये टेस्ट पेपर को सबमिट करने के लिए वो पंच कोड का यूज़ करती थी। देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, अंडरलाइन किया, पंच कोड, दे वर मेड लर्न। और इन पंच कोड को बनाना वो कब से सीख रही थी? व्हेन शी वाज ओनली 6 ईयर्स, जब वो 6 साल की थी तब से उसे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो उसे सिखाई जाने लगी थी। और जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वो इन टेस्ट का कैलकुलेशन बिना किसी टाइम को लिए कर देते थे, क्योंकि उनके जो मैकेनिकल टीचर थे वो क्या थे? ही वॉज अ रोबोट। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड।
अब जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने मार्गी की पीठ प्यार से थपथपाई। He said to her mother, "It's not the little girl's fault." उन्होंने मार्गी की माँ को समझाया कि मार्गी अपने टेस्ट पेपर यदि अच्छे से नहीं कर पा रही है तो इसमें मार्गी की उतनी गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उन्होंने उसे बताया कि मिसेस जॉन्स, इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। मेरा ख्याल है कि भूगोल का जो पार्ट है बहुत तेज़ी से चल रहा है। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. अब चूँकि जो रोबोट थे और जो टेक्स्ट अवेलेबल था उनके टेलीविज़न कंप्यूटर में, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मार्गी और उसकी मदर को लग रहा था कि ये टेस्ट बार बार बहुत जल्दी समय में अपीयर हो रहे हैं, तो मार्गी उनको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाती थी। इसलिए यहाँ जो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था उन्होंने इसकी स्पीड 10 ईयर्स के लेवल तक के बच्चों के लिए बढ़ा दी थी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन। और उन्होंने बताया कि इस उम्र में मार्गी यदि इतनी भी प्रोग्रेस कर रही है तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। और अगेन उन्होंने मार्गी का सर सहला दिया। Dear students, we will continue this part in our next video. Till then, keep watching, keep understanding. Thank you.